हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। तो बेटा कल हम लोगों ने केमिकल का स्टार्ट किया था, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आप लोगों को सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बात की थी। आज अपन इस पर क्वेश्चंस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को, रेट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से सीखें। एक सिंपल लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए आप फटाफट। दिख रहा है आप लोगों को? 2a + 3b 4c + d के अंदर हो रहा है बच्चों। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज 0.6 मोलरिटी पर सेकेंड, देन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्या कर रहा है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए ढंग से, ठीक है ना। इसको कैसे करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एकदम अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से जब भी कभी क्वेश्चन देना, जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन की पहले इक्वेशन लिख लो। तो रिएक्टेंट के लिए क्या लगता है याद है क्या? रिएक्टेंट के लिए लगता है माइनस, प्रोडक्ट के लिए लगता है प्लस। पहला पॉइंट करना है। और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है, ये पता है क्या? रिएक्टेंट के लिए लगता है माइनस, प्रोडक्ट के लिए लगता है प्लस। जो स्टोइकियोमेट्रिक है उससे हमें डिवाइड करना होता है। तो अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन में ए और बी रिएक्टेंट है क्या? इस रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट है। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैं क्या दीजिएगा, -DA/, ठीक है। और ये मैंने इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इससे मैंने डिवाइड लगा दिया इस तरह से। देखो बच्चों, -dB/dt इंटू 1/3, फिर dC/dt, ये। और पहले बच्चों ये समझ में आया? हाँ इरीन यादव कर ले बेटा। ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया? अब देखो बच्चों, यहां से देखो, ये जो है वो क्या है, ये -DA/dt, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या रेट ऑफ ए कह सकते हो, है ना। क्या कह सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए कह सकते हो, कह सकते हो बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? 2। इसको क्या कह सकता हूं मैं? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसको क्या कह सकता हूं बच्चों, बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी डिवाइडेड बाय 4। और ये क्या हो गया? रेट ऑफ डी। हो गया बच्चों? हो गया क्या? ये जो मैंने लिखा आप लोगों को, ये इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को तो अपन क्या बोलते हैं पता है क्या? इसी को तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यही तो हमारी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है कि नहीं है? तो अब बताओ बच्चों, क्या करोगे? आपको क्या दे रखा है इसने दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.6। तो बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 0.6 बी का दे रखा है, देखो। तो बताओ बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई? रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई बच्चों? 0.2 आ गई क्या? 0.2 आ गई बच्चों, आ गई क्या? आपको ये वैल्यू गिवन है, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ करता हूँ, आगे लिख लेता हूँ, आप इस देखो यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज आर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 3। ये 0.6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ गया? ये 0.2 आ गया क्या? आ गया?
आ गया? बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्या ये आप लोगों को समझ में आया? फिर देखो, फिर कहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, ये तो हो गया हमारा पहला, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो ए फाइंड आउट करना है तो बच्चों ये पढ़ा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, इसको क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी क्या? बोलो बच्चों, ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो गया क्या? बोलो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए निकालना है तो इस 2 को मैं इधर इससे मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा ना? अच्छा, अब बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये पड़ा सी। तो ये जो सी होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन का कितने टाइम होगा? 4 टाइम होगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी निकालनी है, वो 4 टाइम होगा क्या? तो बोलो बच्चों, 0.2 इंटू 4, 0.8 मोलरिटी पर सेकेंड। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया क्या? हम्म। अरे नवाबों, समझ में आया क्या रे तुम्हें? अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। आप इस क्वेश्चन में बताओ बच्चों, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसकी दे रखी है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसकी दे रखी है? बी की दे रखी है, ठीक है ना? तो बी के कितने मोल है? बी के मोल कितने हैं बच्चों, बताओ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस में? ठीक है ना? तो आपको अगर किसी भी कंपोनेंट की, आपको अगर किसी भी कंपोनेंट की क्या करे, रेट दे रखी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करो, उसकी जो रेट दे रखी है ना उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड ठोक दो। समझ में आया? क्या बोला मैंने, समझ में आया? आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों बताओ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कितनी दे रखी है? 0.6। अच्छा, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ कितना है? 3। डिवाइड लगाओ 0.6 को 3 से डिवाइड लगाओ, कितना आ गया? 0.2 आ गया। अरे आ गया क्या रे नवाबों? अब हमें ए की निकालनी है, तो हमारे पास क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन आई ना उसको क्या करो, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। ए का कोफिशिएंट क्या है बच्चों बताओ? एक का कोफिशिएंट क्या है? 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, आपको सी का पूछा है, तो सी का पूछा है तो सी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? सी के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? सी का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। तो समझ में आया? मेरी बातें समझ में आई? हम्म। अरे झुमरुओं जिनावरों, समझ में आया क्या कुछ? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। 2a plus b 4c plus 5d if rate with respect to a is 0.2 molarity per second, then find out rate of reaction, rate of formation of c and d। ये आप लोगों को निकालना है, निकाल सकते हो? देखो बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से ईमानदारी से करने की कोशिश करोगे, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। आपको दे रहा है ना बच्चों, इफ रेट विद रेस्पेक्ट टू ए इज 0.2, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या आ जाएगी? 0.1 आ जाएगी ना। फिर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी निकालनी है, तो 0.1 इंटू 4, 0.1 इंटू 5, 0.4 एंड 0.5 आ गई। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया बच्चों, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया ना।
अरे क्वेश्चन तो सोल्व हो गया ना बाबू। देखो देखिए बच्चों, क्या करोगे आप, इसको कैसे लिखोगे सॉल्यूशन। अगर मान लो मुझे 12th बोर्ड में लिखना हो, 12th बोर्ड में कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस, ये लिखूंगा बच्चों, पहले ये जो लिखा समझ में आया आप लोगों को। रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव लगाया, देखो मैंने लगाया, एंड प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव। जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे वो मैंने क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। अब देखो बच्चों सुनो, आपको रेट विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखी है, मतलब ये दे रखी है, देखो बच्चों ये दे रखी है क्या, इतनी ये दे रखी है इसने। देखो बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी अब हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी बाई 4, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी बाई 5। तो यहां से देखो बच्चों क्या आ गया, आपको दिख ही रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो आ गई 0.1, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी क्या आ गई, 0.1 into 4, and rate of reaction of B 0.1 into 5। आ गया क्या बच्चों समझ में? बच्चों समझ में आ गया क्या? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। तो इसमें है ना थोड़ा सा कोफिशिएंट इस तरह से है ना, आपके कोफिशिएंट्स जो हैं वो 2/5, सॉरी 2/3, 1/2, 1/4, 4/5। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने जैसी कोई बात नहीं है इसमें, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू है आ जाएगा, इसमें डरने का कुछ भी नहीं है। कर सकते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन आ गई बच्चों, वेरी गुड। 8 into 10⁻², वेरी गुड प्रज्ञा। रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन आने के बाद अब क्या करना है आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालनी है। तो क्या करो, मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? कर दोगे बच्चों? हाँ भैया, वेरी गुड, कर दीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया। हाँ जी भैया, बच्चों समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों, अगेन मैं अभी क्या करूंगा बेटा, मैं सारे लिखूंगा क्योंकि 12th में आपको बोर्ड के एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ता है ना। तो देखो माइनस डी ए बाई डी टी, हमें 2/3 से इसको डिवाइड करना है, 2/3 से डिवाइड करूंगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। इसको 1/2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 आ जाएगा बच्चों। फिर डी सी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे आप, 1/4 है तो ये आ गया बेटा। फिर ये है, इसको डिवाइड करेंगे आप 4, ये ऊपर आ जाएगा 5, आ गया ना। आपको इसने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखी है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गई बच्चों, ये आ गई रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या आ जाएगी,
डी बाई डी टी इंटू 4, ये कितनी दे रखी है आपको 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 4, यानी ये आ गया 0.08 आ गया। आ गया क्या? आ गया बच्चों? तो अब क्या कहता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है ना? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा बताओ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या आएगा 0.08। ये फैक्टर 2 जब उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा बच्चों 0.04। फिर क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, डी के फॉर्मेशन की निकालनी है, तो डी के फॉर्मेशन की क्या आ जाएगी 0.08 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगी क्या? बोलो बच्चों, ये आएगी? अरे ऐसा ही आएगा क्या? तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको सोल्व कर सकते हैं आप? सोल्व करने पे बच्चों कितना आ रहा है, ये देखो बच्चों 32 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 5, ये लगभग लगभग आ जाएगा आपका 0.4 इंटू 10 की पावर -2। आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही से बताओ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? सिद्धहस्त्री व्यास क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो फिर आगे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को करो बच्चों, इस क्वेश्चन को करो। निखिल भाटिया, निखिल भाटिया भाई कर। इस बार देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दे रखा है 6 ATM पर सेकेंड, बी का दे रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो निकाल लो। रेट ऑफ रिएक्शन तो आप निकाल लिया बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन निकल गई क्या? बोलो बच्चों, कितनी आ जाएगी आपको? इसने किसकी दे रखी है? हाँ वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत बढ़िया बच्चों, हो गया क्या? बोलो, बी की दे रखी है इसने 6, तो ये 20 आ जाएगी। तो देखो बच्चों सुनो, क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो आपको बी की दे रखी है तो 6, और जिसकी दे रखी है ये क्या आ जाएगा 0.3, यानी कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 20 आ गया। फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये तो बी तो लिखा हुई है ना, एक मिनट, वो तो मैं हटा देता हूँ है ना, ठीक है मैं ए कर देता हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कर देता हूँ। फिर देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, बोलो बच्चों क्या आ जाएगी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या आ जाएगी? क्या करोगे बच्चों, समझ में आ रहा है? 20 जो आई है उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड क्यों कर रहे हो? डिवाइड क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब विनम्र जोशी, डिवाइड क्यों कर रहा है? तो 20 इंटू 0.2 यानी कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी 20 इंटू 0.4, ये 8 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया?
आगे क्या एग्जैक्टली देखो क्या है, ये ऐसा लिखते ना आप, माइनस डी ए बाई डी टी, ऐसा लिखते ना, फिर माइनस डी बी बाई डी टी, ऐसा करते, फिर डी सी बाई डी टी, ऐसा करते, फिर डी डी बाई डी टी, ऐसा करते, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, मैं इसको लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 0.2, फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 0.3, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी divided by 0.4, rate of reaction of D divided by 0.5। ये सब क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों। तो आपको इसने किसकी दे रखी है, देखो इसने आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दे रखी है ना, ये बी दे रखी है, देखो बच्चों ये वाली, ये गिवन है। तो यहां से रेट क्या आ जाएगी, बोलो बच्चों, दे रखी थी 6 ही दे रखी है, 6/0.3, ये 20 है। आगे क्या, अब देखो बच्चों ए की निकालनी है तो 20 को आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेट आई उससे मल्टीप्लाई करोगे ना। अरे जो डिवाइड कर रहे थे उनको समझ में आ गया क्या, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। बच्चों समझ में आया क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, बताओ। वेरी गुड प्रज्ञा, प्रिया सहगल, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ भैया, क्या कहता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 10 m एंड आफ्टर 10 minutes concentration of A is 4 mole per liter, then find out rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे बताओ। देखो बच्चों, आप एक चीज बताओ कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बताओ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है 10 - 4, यानी 6 का आ गया क्या, आ गया बच्चों। इसमें बताओ टाइम कितना लगा आपको, इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम लगा 10 मिनट। तो मैं क्या कह सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए 6/10 यानी 0.6। तो अब बताओ बच्चों, अब आप लोगों को ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए क्या करोगे बच्चों, बताओ, जो इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, तो कितना आएगा, 0.3 आएगा कि नहीं आएगा। ये बच्चों समझ में आएगा, कोई बात नहीं भरत बसवाना, मोलरिटी पर मिनट में निकाल लेते हैं अपन, है ना, यूनिट लिख लो अपन मोलरिटी पर मिनट में भी तो निकाल सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना। बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? अरे नवाबो तुम्हें समझ में आया क्या? देखो आप ये निकाल रहे हो ना भाई, -dA/dt, ये निकाल रहे हो आप, देखो ये निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो -dA/dt। तो चेंज कितना हुआ, 10 और 4, इसमें टाइम कितना लगा, 10 मिनट। तो कितना हो गया आपका 0.6। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप इसको ऐसे लिखोगे ना
माइनस dA/dt, ये फिर dB/dt, ये और dC/dt, ये आपने ये कैलकुलेट किया बच्चों, ये कैलकुलेट किया ना, कितना 0.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 0.3 मोलरिटी पर मिनट। बच्चों समझ में आया क्या? अरे नवाबों नवाबड़ियों कुछ समझ में आया है क्या? ठीक है, ओके। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों। A to B, initially 3 mole of A were taken in a 5 liter container. After 10 minutes 1.8 mole of A changes into B, ठीक है ना? तो फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड प्रज्ञा। वेरी गुड रिया सहगल, वेल डन बेटा। देखो आकाश योगी कैलकुलेशन से ही करो। देखो ये ए है, ए से बी में जा रहा है, आपने टी इक्वल्स टू 0 पर 3 मोल लिए, ये 0 है, ठीक है ना? टाइम टी पर इसमें से कितना मोल चला गया 1.8, ये 1.8 बना। तो बताओ, पहले तो बताओ चेंज इन मोल कितने का आया? 1.8 का आया क्या? बोलो बच्चों, बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं चेंज इन मोल्स, वो तो कितने का आया? 1.8 का आया, आया है क्या? तो बताओ बच्चों, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितने का आया? अब बच्चों कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं पता है क्या? कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है इसका? वॉल्यूम कितना है बच्चों? 5 लीटर है ना? अरे नवाबों वॉल्यूम 5 लीटर है ना? ठीक है, हो गया बच्चों। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी ऐसा लिखेंगे। तो 1.8 डिवाइडेड बाई 5, कितना टाइम लग रहा है? कितने टाइम में? 10 मिनट में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो बच्चों, 1.8, ये तो अब आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करो बच्चों, कितना आ रहा है बताओ। सोल्व करने पर कितना आ रहा है बच्चों? 0.036 आ रहा है क्या? 0.036 आ रहा है क्या? कनिका मदान आ रहा है क्या बेटा? कनिका मदान आ रहा है क्या? चलो, कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? अरे कुछ क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं क्या? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। कैटल समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अच्छा, ओके। चलो आकाश योगी को सब समझ में आई, ठीक है बेटा, गुड। चलिए ये बताइए बच्चों, ये बताइए, इनिशियली 1 mole of N2O5 were heated in 100 ml container. After 10 minutes 2.24 liter O2 is obtained at NTP. Then find out the rate of reaction. ये हमें बच्चों बताना है, ठीक है ना?
ढंग से सोल्व करो आकाश योगी। आकाश योगी बेटा सोल्व वापस करना एक बार ढंग से, देखना ही आ रहा है। देखो बच्चों सुनो, प्रज्ञा फलोदिया, देखिए क्या करेंगे, कैसे करना है इस क्वेश्चन को समझो। टू N2O5 4NO2 प्लस O2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 4 1। T इक्वल्स टू 0 पर आपने इसका 1 मोल लिया, ये 0 0 है। टाइम t पर मान लीजिए इसमें से अपन क्या करें, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग -2x 4x और x। तो बच्चों देखो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 2.24 दे रखा है, 22.4 कितना आ जाएगा 0.1 आ गया, 0.1 मोल आ गया क्या। तो आपको ये तो पता लग गया x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू समझ में आएगी, वैल्यू ऑफ x आ गया बच्चों 0.1, इतना समझ में आ गया। तो आप बताओ बच्चों अपन क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ N2O5, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 0.1, ये मोल है। वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम कितना है, 100 ml कंटेनर था ना, कंटेनर 100 ml था, तो 0.1 डिवाइडेड बाई कितने टाइम में ये, तो ये 0.1 आ गया क्या, 0.1 आ गया बच्चों, ये आ गया 0.1, है ना। अब हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है बच्चों। अरे बच्चों यहां तक तो ठीक है, अरे यहां तक तो ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड 2, करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.05, ये आएगी कि नहीं आएगी, एक मिनट, ये रेट ऑफ रिएक्शन यही है क्या, एक मिनट बच्चों, देखो सुनो, मैंने वैल्यू x की निकाली है ना, मैंने वैल्यू x की निकाली अभी तक, देखो बच्चों सुनो, तो वो तो 2x होगा, तो क्या हो जाएगा, वो तो N2O5 के लिए आएगा, एक मिनट, आंसर क्या आ रहा है बच्चों, मोल ऑफ x ही हो गया, तो अगर अच्छा हाँ 2x करना पड़ेगा ना N2O5 के लिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, हाँ सही कह रहे हैं आप। देखो रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा, 2 × x होगा बच्चों, अरे होगा क्या, बोलो, देखो क्या हो जाएगा, इसमें कितने मोल चले गए, 2 × 0.1, ठीक है, और वॉल्यूम कितना दे रखा था 100 ml कंटेनर, डिवाइडेड बाई 0.1, और वॉल्यूम है ये, तो ये कितना आया, ये 0.2 आया ना, ये 0.2 आ गया क्या, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ N2O5, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0.2, इसका फैक्टर 2 है, तो क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। आ गया बच्चों समझ में, आ गया है क्या, अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या, ठीक है, समझ में आ गया है तो ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो
ये बताओ बच्चों, टी पे 1 - 2x है। मनसा भाटी बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें तो अपने को क्या देखना है, चेंज इन मोल कितना हुआ। चेंज इन मोल तो ये आया ना, 2x ही आया ना, 1 - 2x - 1, तो चेंज तो कितने का आया, 2x का ही तो आएगा ना। हाँ भैया, ये करो बच्चों, 2H2O2 2H2O है ना, ये दे रखा है। ये कीजिए बच्चों, कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को। इस बार बच्चों इसने मास दिया बच्चों, इनिशियली 17 ग्राम H2O2 वर heated in 100 ml vessel, आफ्टर 10 मिनट 3.4 ग्राम H2O2। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, कर सकते हैं, कर सकते हो क्या बच्चों। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले एक काम करते हैं, 2H2O2 2H2O प्लस O2, ऐसे करेंगे। आप बताओ बच्चों, मोल्स ऑफ H2O2 कितने आ गए, 17/34, दैट इज 0.5 आ गए क्या, 0.5 आ गई। तो देखो बच्चों, t इक्वल्स टू 0 पर 0.500, ठीक है ना। और ये 10 मिनट के बाद क्या कह रहा है, 0.5 - 2x, तो ये 2x और ये x आ गया, आ गया। अब देखो बच्चों, है ना, मोल्स ऑफ H2O2 आफ्टर 10 मिनट्स कितना है, आपको कितनी H2O2 बच रही है, 3.4 डिवाइडेड बाई 34, यानी 0.1 बची हुई है ना, 0.1 ही बची हुई है ना, बोलो बच्चों। अरे 0.1 ही बची हुई है ना, क्योंकि 3.4 ग्राम H2O2 बच रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बोलूं 0.5 - 2x 0.1, तो बताओ 2x आ गया 0.4, x आ गया 0.2, 0.2 आ गया क्या। अरे x की वैल्यू 0.2 आ गई क्या बच्चों। तो आप बताओ, अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, ये तो सीधा, ये तो हमारा हमने क्या निकाला, 0.2 आ गया, मोल निकाला, कितने ml कंटेनर के अंदर है, 0.1, और टाइम कितना लगा इसमें, 10 मिनट, यानी 0.2 ही आया ना। रेट ये आ रही क्या बच्चों। देखो बेटा, मैंने 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 क्यों किया, पहले समझ में आया, 0.2 डिवाइड बाई 0.1 क्यों किया, समझ में आया, 100 ml कंटेनर है, ये मोल है बच्चों, पता है क्या। अरे ये मोल्स हैं, मोल को हमने वॉल्यूम दे रखा है इसने 100 ml, समझ में आया क्या बच्चों। अरे बच्चों समझ में आया क्या। अरे ये देखो, सुनो, आप लोग ये कह रहे हो कि सर 2x करो, देखो 2x, 2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1, है ना, ये किसका आया, ये आई रेट ऑफ N2O5 आ गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे तो फाइंड आउट करना है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं फाइंड आउट करूंगा,
तो जो मेरे पास ये वैल्यू आई हुई है उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा? अरे उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा या नहीं करूंगा लावण्य जग्गा? वही तो आया ना वापस, समझ में आ गया क्या? एग्जैक्टली एक्स बाई टी जो है वही रेट ऑफ रिएक्शन है। आप देखो, ध्यान दो, कल जब मैंने अमोनिया वाला करवाया था तो मैं आपके सामने क्या लेकर आया था, दिख रहा है आपको? देखो एक्स बाई टी की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, ये देखो, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्स बाई टी, है कि नहीं है? अरे बच्चों समझ में आया क्या? हम्म, समझ में आई बात? आप 2x से करोगे तो वो तो N2O5 की आएगी। मैंने क्वेश्चन में पूछा किसका है? मैंने तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है बच्चों। क्लियर है कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगला क्वेश्चन करके बताओ। कैसे करेंगे बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ? वेरी गुड रिया सहगल, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा फलोदिया बेटा वापस सोल्व करो, प्रज्ञा वापस सोल्व करो। देखो 2SO3 2SO2 प्लस O2, इनकी स्टोइकियोमेट्री ये है, ठीक है? आप बताओ बच्चों, मोल्स ऑफ SO3 कितना हो गया? 80 ग्राम दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 80 है, तो 1 आ गया। तो t इक्वल्स टू 0 पर ये 1 है, ये 0 0 है। टाइम t पर 1 माइनस 2x और x क्या कहता है कि 10 मिनट पर, है ना, आफ्टर 10 मिनट्स टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर आर, वेरी गुड, 0.5 आ रहा है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं तो 1 माइनस 2x प्लस x, ये 1.5 मोल दे रहा है, ये कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू 0.5 आ गई क्या? अब मुझे एक बात दो बच्चों, सीधा सीधा इस x मेरे को मोल मिल गया, मिल गया। तो बताओ बच्चों, आप आपको रेट निकालनी है, तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो कॉन्सेंट्रेशन बन गई, बन गई, और डिवाइडेड बाय टाइम है 10 मिनट, तो 0.5 आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? मैंने सीधा कर दिया लावण्य जग्गा, या वापस 2x करके करूं? 2x करके करोगे, 2x करके करोगे तब तो देखो बेटा क्या होगा। देखिए आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO3, वो तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 2x बाई ये वॉल्यूम और डिवाइड बाई टाइम करोगे तो देखो 2 इंटू 0.5, वॉल्यूम 100 ml है ना, 100 ml का मतलब 0.1, और टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 मिनट। ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO3 आई। हमें पूछा क्या है, हमें तो इसने रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो बच्चों? इसके जो मोल है इससे डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? इसके मोल से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? अरे भैया समझ में आया क्या तुम लोगों को?
भाई आप एक बात बताओ, इस रिएक्शन के लिए आप ऐसा नहीं लिखोगे क्या, ये लिखते हो ना। तो आप लोग ने ये कैलकुलेट किया है, और रेट ऑफ रिएक्शन में डिवाइडेड बाय 2 होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया है क्या। अंश नरूला समझ में आ गया तेरे को। अंश नरूला, कौन से लास्ट थर्ड क्वेश्चन में, किस लास्ट थर्ड क्वेश्चन में। तो N25 में 2x क्यों लिया, इसके इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है ना, अरे इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है ना, जैसे SO3 की स्टोइकियोमेट्री 2 थी, इसकी 2 नहीं है क्या। अरे तो भाई साहब इसके मोल कितने गए हैं, 2x गए हैं कि नहीं गए हैं, 1 - 2x नहीं जा रहे क्या इसके। हाँ तो ऐसे ही मैंने यहाँ किया है, ये क्या है 1 - 2x SO3 में नहीं है, वही बात मैंने वहां लिखी है। तो पहले तो आपने N2O5 की निकाली है, अब N2O5 की निकालने के बाद आपसे पूछी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो डिवाइडेड बाई 2 नहीं करोगे क्या, डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे क्या, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भैया, चलो ये क्वेश्चन करो, ये बताओ। वेरी गुड रिया सहगल, वेल डन बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन x/t होता है, आप अगर 2x करोगे तो वो उसका आएगा, हमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है बच्चों, समझ पा रहे हो क्या आप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही तो बताया था कि हमने कल क्या निकाला था, x/t निकाला था ना। वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड। देखो थोड़ा सा बेटा कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान दो ना कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। 2a से बन रहा है 3b + c बन रहा है। आपको क्या कहता है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए इज 100, यानी t = 0 पर इसने 100 दे रखा है, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स 100 - 2x 3x और x, है ना। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं क्वेश्चन चलूं तो क्या कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर 176 दे रखा है, तो इसका मतलब सबको ऐड कर दूं क्या, और ये कितना दे रहा है 176 दे रहा है, दे रहा है क्या। यहां से देखो बच्चों हमारे पास क्या बचा, 100 ये 4x, तो ये 2x बच गया प्लस का, यहां से 2x आ गया 76, 38। अब सीधा सीधा x/t कर दूं क्या, बोलो बच्चों। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो 38/10 यानी कितना आ गया 3.8 mmHg/मिनट। क्या ये बात समझ में आई क्या बच्चों, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। अंश नरूला समझ में आ गया क्या, आप 2x करके करोगे तो वापस 2 से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो आप बताओ बच्चों, ये हमने
किसमें निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया इसके अंदर। अब सेकंड बताओ किसमें कह रहा है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, यह साइकिल बहुत बढ़िया। आपको कहता है इन एटीएम पर मिनट। तो बच्चों एक बात बताओ, ये एमएमएचजी है, एमएमएचजी को हमें क्या करना है, एमएमएचजी पर मिनट है। इसको अगर मैं एटीएम में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो आपको पता है किससे डिवाइड कर दूं? 760 से। क्यों? क्या आपको पता होगा 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है? 760 एमएमएचजी। होता है कि नहीं होता? होता है क्या? अरे होता है। तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? तो सोल्व करने पर आएगा 5 इंटू 10 की पावर -3। आ गया क्या? एमएमएचजी को कन्वर्ट करना तो सीखा होगा ना? अरे एमएमएचजी को एटीएम में कन्वर्ट करना तो सीखा है। अब देखो किसमें निकालना है, मोल पर लीटर पर मिनट, ये निकालना है। एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा है? तो यहां से देखो बच्चों, अगर मैं ऐसा लिख दूं N/V है ना, और ये P/RT आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, आ जाएगा क्या? ये मोल पर लीटर आ गया क्या? N/V क्या आ गया? ये क्या है? मोल पर लीटर पर मिनट। अरे ये आ जाएगा क्या बच्चों? बोलो तो सही। आपसे पूछा है क्या? ध्यान दीजिए, मोल पर लीटर पर मिनट पूछा है। आपके पास एटीएम पर मिनट तो आया हुआ है ना, ये एटीएम पर मिनट। तो एटीएम पर अगर आप आरटी से डिवाइड कर दोगे तो वो मोल पर लीटर में बन जाएगा ना। तो देखो बच्चों क्या, 5 इंटू 10 की पावर -3। आर की वैल्यू क्या है? 0.0821। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कितना है बच्चों? टेम्परेचर कितना दिया था? 27। 27 ही है क्या? हाँ, ये आ गया बच्चों। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आनी चाहिए 2 इंटू 10 की पावर -4। आ जाएगा क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो जानते हो ना? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जानते हो ना? अब आप लोगों ने अभी सॉल्यूशन पढ़ा, आपको कहता है मोल पर लीटर, ये कह रहा है मोल पर लीटर। देखो ये ध्यान दीजिए आप, तो मोल पर लीटर का मतलब N/V पूछ रहा है ना? अरे N/V पूछ रहा है ना बच्चों, तो आइडियल गैस इक्वेशन से मैं ये निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता N/V? भाई लोगों कुछ समझ में आया कि नहीं आया? रोहित व्यास समझ में आ रहा है क्या? रोहित व्यास, अब बताओ बच्चों अगला क्वेश्चन कैसे करोगे? अगला क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड रिया सैगल, बहुत बढ़िया बेटा, ये बच्ची तो फटाफट रिप्लाई कर रही है। 1 वेरी गुड, कनन मिड्डा वेरी गुड, प्रज्ञा फलोदिया वेरी गुड, लावण्य जग्गा बहुत बढ़िया। इसमें ध्यान है ना बच्चों, पहले से एटीएम में दे रखा है, आपको पता है ना? इसमें पहले से एटीएम में दे रखा है, ध्यान दीजिए। इसमें प्रेशर एटीएम में पहले ही दे रखा है। हाँ वेरी गुड सौम्या सचदेव, सौम्या ठक्कर आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, सौम्या ठक्कर आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। देखो बच्चों, वेरी गुड मनसा भाटी, देखिए क्या है बेटा, थोड़ा बहुत क्लास में इंटरेस्ट लो यार, बहुत सिंपल टॉपिक है, ऐसा कुछ है नहीं।
अब आप अगर पढ़ोगे ही वैसे तो फिर वैसे ही चलेगा बेटा। वेरी गुड लोचन, 1 आ रहा है, सही है। देखो बेटा, इसका 100 गिवन है आपको, ये 0 0, और फिर आपको 10 मिनट कह रहा है ये, तो 100 माइनस 3x 4x और x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले क्या हो जाएगा, 100 माइनस 3x 4x प्लस x, तो क्या हो गया देखो बच्चों, आपका ये कितना दे रहा है, 120 दे रहा है। यहां से x की वैल्यू सोल्व कर लीजिए, तो x सोल्व करने पर कितना आ रहा है, ये देखो बच्चों, x कितना आ रहा है बताओ बेटा, देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, ये -3x और ये 5x, तो ये बच गया आपका 100 प्लस 2x, ये 120, तो ये उधर जाएगा 20, ये 10 आ गया, x तो 10 आ गया बच्चों। तो अब बताओ a क्या हो जाएगा, ATM पर मिनट में 10 अपॉन, यानी 1 आ गया क्या, 1 आ गया बच्चों। अब बताओ बेटा, अगर मुझे इसको इसमें निकालना है, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर, वेरी गुड अरुणा बेटा। तो N/V निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था क्या, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1, R की वैल्यू कितनी 0.0821, टेम्परेचर है ना, ये है बच्चों। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने पर ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या बच्चों। अच्छा अब बताओ आपको, ये तो आ गया इसमें, फिर क्या निकालना है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये किस में निकाला था आपने, ये निकाला है मोल पर लीटर पर मिनट, तो पर सेकंड निकालना है बच्चों, क्या करोगे, इसको किससे डिवाइड लगा दोगे, इसको किससे डिवाइड लगा दोगे प्यारे बच्चों, अरे पर मिनट निकाल निकाल रखा है, पर सेकंड निकालना है तो 60 से डिवाइड लगा दो ना, और क्या, कुछ ज्यादा कुछ थोड़ी करना है, इतना ही तो करना है, ये करेंगे। बोलो बच्चों, आया समझ में, हाँ वेरी गुड, हो गया बेटा। अब ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप करेंगे क्या, ये मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। अरे बच्चों आज के लेक्चर में समझ में आया क्या कुछ, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोगों को। देखो आप एक बात सुनो, कई बच्चों को बार बार ऐसा लग रहा है कि वो x/t क्यों कर रहा हूं मैं। आप एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, देखो सुनो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमारे पास ये था बच्चों 2a 3b 4c प्लस 5d, ठीक है ना, मान लो ये a है, ये b है, ये 0 है, a माइनस 2x b माइनस 3x एंड 5x, ये बच्चों। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, अपन क्या करेंगे इसमें, अपन इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो सुनो, अपने को करना है क्या इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, क्या करोगे बच्चों, आप ये लिखोगे -dA/dt, और ये लिखोगे 2x/t, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, ये करोगे, क्या करोगे 3x/t, फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, TC/dt क्या होगा 4x, फिर क्या करोगे
टी के लिए लिखोगे 5x/t। अब देखो इसमें अगर मैं सबको एक ही लेवल पर लाना चाहता हूं x/t, मैं x/t जब निकालूंगा तो यहां से x/t की वैल्यू क्या आएगी, -dA/dt। ये आया। के लिए बोलो बच्चों, इसके लिए x/t क्या आएगा, के लिए आएगा माइनस, ये आएगा के लिए, ये आएगा क्या, और इसके लिए ये आएगा क्या। ये रेट ऑफ रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी। अब बताओ ये सारी चीजें मैंने क्या निकाली है, x/t तो निकाली है। अरे समझ में आ गया, x/t तो निकाला है। बच्चों समझ में आया क्या। ठीक है भैया। चलो ओके, बाकी कल करेंगे।